सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते, कुछ सफर यादें भी छोड़ जाते हैं और कुछ जिंदगी भर पीछा करते हैं। ये कहानी है दिल्ली के चार दोस्तों की और एक ऐसी रोड की जिसका नाम तो मैप पर है, लेकिन लोग उसके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते। दिल्ली के मुखर्जी नगर एरिया में एक बॉयज हॉस्टल था और वो चारों भी इसी हॉस्टल में रहते थे। आरव, कबीर, रोहन और समीर। समीर के पास एक कार भी थी और तीनों पैदल ही अपने इंस्टीट्यूट से आया जाया करते थे। सब अलग अलग स्टेट से आए थे यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने। पिछले 3-4 महीनों से बस पढ़ाई, प्रेशर और टेंशन चल रहा था। एक रात चारों ठंड में अपने रूम में बैठकर खाना खाते हुए गप्पे मार रहे थे। तभी रोहन कहता है, यार सर फटा जा रहा है, कहीं बाहर चलते हैं ना घूमने। समीर ने ऐसे ही बोल दिया कि हरिद्वार चलते हैं। रोहन कभी हरिद्वार नहीं गया था, तो रोहन तभी हाँ कर देता है और बाकी सब भी मान ही जाते हैं। समीर ने कहा कि रात को ड्राइव करते हुए जाएंगे तो सुबह गंगा आरती तक पहुंच जाएंगे और वैसे भी रात को निकलेंगे तो ट्रैफिक भी कम मिलेगा। और बातें करते हुए टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चले। सबने डिसाइड किया कि कल क्लास के बाद शाम को तैयारी करके निकलते हैं। फिर वो सब शाम को 6 बजे निकलते हैं। रास्ते में वो मोदी नगर के पास रोड साइड एक चाय की टपरी पर गाड़ी रोकते हैं। समीर बोला कि रात को ठंड बढ़ जाएगी और रास्ता भी लंबा है, तो एक एक कप चाय पीकर चलते हैं। फिर वो चारों वहां से चाय पीकर चल पड़ते हैं। मुजफ्फरनगर के आगे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं। तभी वहां पर कबीर ने पेट्रोल भरवाते हुए उस आदमी से पूछा कि यहाँ से हरिद्वार का रास्ता कितने घंटों का है। वो आदमी कबीर को बताता है कि हाईवे से तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हाँ, एक शॉर्टकट है रास्ते में जिससे तुम सिर्फ 3 घंटों में ही हरिद्वार पहुंच जाओगे। लेकिन वो रास्ता जंगल से होते हुए जाता है। समीर कहता है, कोई बात नहीं, बताओ कहाँ से है वो रास्ता। उस आदमी ने कहा कि मुजफ्फरनगर क्रॉस करते ही कुछ किलोमीटर के बाद रोड के लेफ्ट साइड से एक कच्चा रास्ता आ जाता है, वही है वो शॉर्टकट। जब समीर और उसके दोस्त वहां से निकलते हैं तो टाइम कुछ रात के 9 बज रहे थे। जैसे ही कार मुजफ्फरनगर क्रॉस करती है तो कुछ 10 मिनट चलने के बाद उन्हें वो कच्चा रास्ता नजर आता है। समीर गाड़ी को उसी रास्ते पर ड्राइव करने लगता है। चारों दोस्त बातें करते हुए जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन समीर बातों के साथ साथ गाड़ी भी ड्राइव कर रहा था। तो समीर ध्यान दे रहा था कि हम उस रास्ते पर जितना अंदर जा रहे थे, जंगल उतना ही घना और गहरा होता जा रहा था। चलते चलते अचानक से कार बंद हो जाती है। समीर को रात को सफर करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। समीर ने सबको कहा कि गाड़ी से मत उतरना, जंगल का एरिया है, कोई जंगली जानवर भी आसपास हो सकता है। सभी समीर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, लेकिन रास्ता इतना सुनसान था कि उन्हें जंगल की आवाजों के सिवा और कुछ भी नहीं सुन रहा था। तभी इसी सन्नाटे में उन्होंने कुछ आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। लेकिन वहां जब उन्होंने देखा तो वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। ये सब देखकर सबके अंदर से एक ठंडी लहर दौड़ गई। समीर सबको तसल्ली देते हुए कहता है कि कोई जंगली जानवर होगा, रात के अंधेरे में हमें नहीं दिख रहा। समीर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी।
तभी कार के राइट विंडो पर धीरे से थप थप हुआ। कबीर का गला सूख गया। कबीर बोला, भाई भाई किसी ने ग्लास पर टैप किया क्या? आरव बोला कि मुझे भी आवाज आई। सबके अंदर एक अजीब सा डर छाया हुआ था। समीर को शक होने लगा कि शायद हम आज गलत रास्ते पर आ चुके हैं और किसी को हमारे आना ठीक नहीं लग रहा। समीर दोबारा ट्राई करता है और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। समीर जल्द से जल्द वहां से आगे की ओर गाड़ी को बढ़ाता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी दोबारा बंद हो जाती है और इस बार गाड़ी के बंद होते ही समीर को यकीन हो जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। रोहन बाहर की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए उनकी तरफ आती हुई दिखती है और आकर आती हुई दिखी। रोहन की विंडो पर नॉक किया। रोहन ने कांच नीचे किया। वो लड़की बोली कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ी है। आसपास कोई मैकेनिक या कुछ नहीं दिख रहा। मुझे आगे गांव तक लिफ्ट दे दो। उसको ऐसा करते हुए 1-2 मिनट ही हुआ था कि तभी कार भी स्टार्ट हो गई थी। फिर अचानक से समीर के दिमाग की घंटी बजती है। समीर रोड पर दूसरी गाड़ी को ढूंढ रहा था जो वो लड़की कह रही थी, लेकिन वहां पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। समीर ने तेजी से गाड़ी को भगाया और कहा कि वो कोई लड़की नहीं थी। ऐसा सुनते ही सब डर गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उनको बार बार रास्ते में वही लड़की दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें गाड़ी से उतरने को कह रही थी। समीर ने अपने मोबाइल पर टाइम देखा। टाइम कुछ सुबह के 1:17 हुए थे। वो सिर्फ अब उस रास्ते से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन रास्ता मानो खत्म ही नहीं होके दे रहा। समीर कुछ देर बाद दोबारा से टाइम देखता है और टाइम कुछ 1:17 ही हुए थे सुबह के। ये देखकर समीर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर समीर एक बोर्ड देखता है जिस पर लिखा हुआ था, वेलकम टू हरिद्वार। उस बोर्ड को क्रॉस करते ही उनकी जान में जान आई, लेकिन समीर गाड़ी को अभी भी भगा रहा था। चलते चलते उन्होंने रास्ते में एक ढाबा देखा। उन्होंने गाड़ी को वहां रोका और चैन की सांस ली। वो चारों जाकर एक टेबल पर बैठते हैं और एक एक गिलास पानी पीते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर ढाबे का मालिक उनसे आकर पूछता है, क्या हुआ, आप सभी ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तभी आरव ने ढाबे के मालिक को सारी बात बताई। ढाबे के मालिक ने कहा कि उस रास्ते से तो कोई भी नहीं आता जाता। वो रास्ता तो हॉन्टेड है, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। आप सब उस रास्ते से कैसे आए? उस रास्ते को लोग काला मोड़ के नाम से भी जानते हैं। ओनर ने बताया कि वो रास्ता भी कभी नॉर्मल रोड की तरह था। लोग वहां से आते जाते रहते थे, लेकिन एक बार वहां से एक कार एक्सीडेंट में एक लड़की की डेथ हो गई। इसलिए वहां ऐसी घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं और जो भी उस शॉर्टकट से जाता है उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती है। अच्छा हुआ तुम में से कोई गाड़ी से बाहर नहीं निकला, वरना शायद आज तुम मेरे को ये बात नहीं बता रहे होते। लोग उत्तराखंड के पहाड़ों को देवभूमि कहते हैं, लेकिन लोग इस बात से अनजान हो जाते हैं कि जहाँ अच्छी चीजें होती हैं वहाँ बुरी भी होती हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा ही डरावना इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें स्क्रीन पर दी हुई ईमेल आईडी पर मेल करके अपनी कहानी भेज सकते हैं।